श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी जो है पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में फिजिक्स के एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन भी फिजिक्स एमसीक्यूज का था, तो थोड़े से और एमसीक्यूज को जो है आज हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेंगे। आफ्टर दैट अगेन फिर फिजिक्स को रिपीट करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जो है लगभग 12 से 15 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, शुरू में ही बता दूं, फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन बैच में एडमिशन स्टार्ट है। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, डिटेल लीजिएगा। खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए आज के इस क्लास का फिजिक्स का सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या हमसे जो पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, a motorcyclist double his velocity when he is having a turn. The force exerted outward will be. आराम से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है। A motorcyclist double his velocity when he is having a turn. वो गोल घूम रहा है, तो क्या फोर्स थी। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, याद है ये। जब गोल हम घूमते हैं तो फोर्स क्या लगती है। द फोर्स एक्सर्ट आउटवार्डली विल बी, फोर्स क्या होगी ये हमसे पूछा। इन्होंने बोला डबल हिज वेलोसिटी, यानी इस v को 2v हम कर देंगे तो एफ डैश कितना आ जाएगा, m 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो एफ डैश कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 4 टाइम f। कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आप चेक करेंगे, 4 गुना विल बी राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन हुआ कहां से, क्वेश्चन था आसान। एग्जाम में दिक्कत आएगी इन रिलेशनशिप को याद रखने की, और ये आप कैसे याद रख पाओगे, जब बार बार आप इनको पढ़ोगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा, बहुत सारे फॉर्मूला लगते हैं, बहुत सारे रिलेशन लगते हैं, तो इन रिलेशन को याद रखना मस्ट है। मैं दूसरे एमसीक्यू के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से। When kinetic energy of a body is increased by 300%, momentum of body increased by, ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज कर रही है 300, मोमेंटम पूछा, इसका उल्टा भी क्वेश्चन दिया जाता है ना। तो दोनों फार्मूला मैंने आपको करवाए हैं। बेसिक अभी तक नहीं पढ़ा, प्लीज बेसिक के लिए बेसिक वाली वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। क्या है फार्मूला, मोमेंटम इंक्रीज होगा कितने से, याद है, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती थी एन टाइम, तो एन प्लस 100, क्या था, एन प्लस 100% डिवाइड बाय 100 - 1 गुना 100%। यही था अगर काइनेटिक एनर्जी एन टाइम इंक्रीज होती है तो कितना था ये, अंडर द रूट ऑफ एन, कितना गिवन है 300%, 300 जमा 100, 400/100 -1 गुना 100, जो कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 4 - 1 इंटू 100%, जो कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 4 दैट इज 2 - 1 इंटू 100%, जो कितना आएगा 100%। तो उसका जो मोमेंटम इंक्रीज होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये इसका शॉर्टकट है। आप बुक से देखेंगे इस क्वेश्चन को या कहीं और देखेंगे, हो सकता है गूगल चेक करो, बुक से आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन वहां पर थॉरोली किया हो, लेकिन आपने इसको इसी शॉर्टकट से, इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अब आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या करना है, आपके पास मोमेंटम गिवन होगा, काइनेटिक एनर्जी का यहां पर क्या फॉर्मूला होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिवेटर इज रन बाय केबल एट कांस्टेंट स्पीड, टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर। वैसे तो एलिवेटर मतलब लिफ्ट है ना। जब मैंने बेसिक इसका पढ़ाया आपको, वहां पर 3 केसेस मैंने बताए थे। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, प्रॉपर कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, बड़े ध्यान से देखना। एक एलिवेटर है जो रन बाय हो रही है केबल से एट कांस्टेंट स्पीड, टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर पूछा है। टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर, पहले तो वो चल रही है कहाँ, बड़े ध्यान से सुनना, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते भी हैं, ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम
अगर हम लगाते हैं क्या थी, हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम वी यू स्केयर, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, यानी बराबर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। और मास तो मास ही है, दोनों का बराबर होगा, तो यहां से तो आंसर सीधा निकलेगा कि टोटल वर्क डन बाय द एलिवेटर इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हल्का सा ग्लिच भी है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं। जो टोटल वर्क डन पूछ लिया एलिवेटर का तो आंसर इज जीरो, लेकिन अब ध्यान से सुनो, है ना, आंसर ये हो गया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। अब यहाँ पर फिर भी और केस और होते हैं, एग्जामिनर कुछ और भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना है। देखो ये है लिफ्ट, ये है लिफ्ट। अगर मान लो, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और इसकी स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ध्यान से देखो, मूवमेंट भी ऊपर की तरफ और टेंशन भी ऊपर की तरफ, तो इस केस में जो वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज जीरो। इस केस में वर्क डन क्या होगा, इस केस में वर्क डन होगा पॉजिटिव। देखो जब ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसकी स्ट्रिंग में टेंशन है, या ऐसा एग्जामिनर पूछ ले कि मोटर उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, अब देखो जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो होता है पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा केस, दूसरा केस कि लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, लिफ्ट क्या है, नीचे आ रही है। या अभी ये छोड़ो, ये वाला केस रहने देता हूं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो बताता हूं। ये है लिफ्ट, फोर्स लगी है ऊपर की तरफ, फोर्स लगी है ऊपर की तरफ, लेकिन इसका जो वेट है वो तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे ऊपर की तरफ है। अगर आपसे ये पूछे वर्क डन बाय द वेट ऑफ द एलिवेटर, आप देखो जो वेट है वो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, तो उस केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको बड़े ध्यान से ये देखना पड़ेगा एग्जामिनर ने कंडीशन क्या लगाई, उसने किसके थ्रू हमें बोला है कि इसका वर्क डन निकालो। अगर हम जो उसकी टेंशन है ऊपर की तरफ, जो स्ट्रिंग्स उसमें टेंशन है, वर्क डन निकालते और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो जिस तरफ फोर्स उस तरफ डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। अगर अब हमने वर्क डन निकाला उसके वेट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेट लिफ्ट का जो वेट है W इज इक्वल टू mg, वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट हमारे ऊपर हो रही है, तो उस केस में हम जानते हैं कि अगर फोर्स दूसरी तरफ में हो, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो, तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो मैंने सारी कंडीशंस आपको यहां पर बता दी, कब आपको पॉजिटिव वर्क डन लेना, कब आपको जीरो वर्क डन लेना, कब आपको नेगेटिव वर्क डन लेना। और हाँ, एक केस और कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, उस केस में भी वर्क डन जीरो, उस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। तो बड़े ध्यान से सोचना है, तीन कंडीशन रहती है, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स हो, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, देन इट इज पॉजिटिव वर्क डन। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, देन इट इज नेगेटिव वर्क डन। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में एग्जामिनर ने पूछा है। इज दैट क्लियर? होप सारे के सारे केस आपको ये जो एलिवेटर वाले हैं, लिफ्ट वाले हैं, ये क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर अब आप सबको लेकर जाना चाहूंगा। फिर भी एस्पायरेंट किसी केस में कोई डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को जरूर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ चाइल्ड सिट ऑन इट व्हाट इज कंजर्व। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी के लेक्चर अच्छे से लगाए हैं तो आप अपने आप इसका आंसर कर देंगे। डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड है, ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होगा, क्या कंजर्व होगा, ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम विल बी आवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। अब मूव टू मूव अ बॉडी इन सर्कल, विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नीडेड, क्या ऑप्शन देखने की जरूरत है हमें। टू मूव अ बॉडी इन सर्कल, यस इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये भी रिलेटेड है, लेकिन आप जानते हैं दिस इज स्यूडो फोर्स, ये तो झूठी फोर्स है, एग्जिस्टेंस में होती नहीं, बस हम इसे मानते हैं।
क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है। अगर ये सारे रिलेशन आपको याद है, ये सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे ट्रैक पे आपकी तैयारी है। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है, रिलेशन याद कर रखने में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब फाउंडेशन अभी पढ़ना पड़ेगा। और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडमिशन ओपन हो चुकी है। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा। अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी कीजिए। यूट्यूब के ऊपर मेरे फाउंडेशन बैच भी है, प्रॉपर बैच है। और टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट? +1 क्लास का पहला यूनिट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर। ऑफ कोर्स इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, इवन यूट्यूब के ऊपर ये मेरी वीडियो है। न्यूक्लियर तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर मैं यहां पर कागज के कुछ टुकड़े रख देता हूं, है ना, साथ में एक कंघी ले लेता हूं, मान लो कॉम्ब ले ली मैंने, ठीक है, इसको हम सर से रगड़ेंगे, सर से रगड़ेंगे, यहां पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि कागज को जो टुकड़े हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे। अब आप देखो, ग्रेविटेशन ने इन कागज के टुकड़ों को पकड़ के रखा था। जैसे ही चार्ज हम इसके ऊपर लेकर आए तो ये टुकड़े आपस में चिपक गए ग्रेविटेशन फोर्स को तोड़ के। तो आप समझे सबसे वीक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी सबसे वीक है। देखो थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगी, उसके रिलेशन भी पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे कमीशन में पूछे जाते हैं टीजीटी के, वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे 50-50 केस रहता है। यानी अगर मैं 2020 कमीशन की बात करूं, 40 से 42 क्वेश्चन थे, जिसमें 18 से 19 न्यूमेरिकल थे। आगे लेकर चलूंगा, जो आपके लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, जरूर कमेंट करके बताना है। कमेंट करके क्या होगा, एक तो हमें पता चलेगा कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ रही हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। द कलर ऑफ स्टार इंडिकेटेड्स, कलर स्टार का क्या इंडिकेट करता है? साइज, वेलोसिटी, टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी। जरूर इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के सेशन में हम करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको लेकर आऊंगा। इससे एक आपको आइडिया लगा है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो किस लेवल की है। क्या आपको अगेन फाउंडेशन बैच पढ़ने की जरूरत है? क्या आपको अपने +1 +2 को मजबूत करने की जरूरत है? अगर ये ऑलरेडी मजबूत है, देन फिर जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 करनी है क्वेश्चन की। इज दैट क्लियर? हमारे चैनल के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर पीजीटी कमीशन की बात करेंगे तो वेरियस प्लेलिस्ट है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रल्स है। इसी तरीके से और भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर है, जो फिजिक्स से है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें थॉरोली जो है पढ़ाया गया है। तो अच्छे से इन्हें विजिट कीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज करके आप अपना नंबर सेव करवा सकते हैं, ताकि जो भी स्टेटस हम डालते हैं आपको वो मिले। इज दैट क्लियर? तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, रोज रात 9 बजे आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज इसी तरीके से आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक कदम सफलता की ओर।